नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं और हमारी जो वीडियो है उसमें उसे लाइक भी कर रहे हैं। और तो आज की जो वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूं वो वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम गाय के गोबर से नेम प्लेट किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले मैं आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें इस सीट की जरूरत पड़ती है। ये जो सीट है ये प्लास्टिक सीट होती है, यानी कि अगर आपको ये आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस सीट को लेने के लिए आपको जो मोटर बाइंडिंग वाले होते हैं ना, जहाँ पे मोटर बाइंडिंग का सामान मिलता है, वहां पर आप इस सीट को ले सकते हैं। और इस सीट में दो तरह की सीट आती है, एक इससे हल्की वाली आती है। आप हल्की वाली सीट ना ले, आपको सेकंड नंबर की लेनी है जो मोटी सीट होती है। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। ये पहले नंबर पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसे लाने के बाद फिर आपको जो फोटो स्टेट वालों की दुकान होती है वहां से आपको अल्फाबेट सारे फोटो स्टेट करके निकलवाने हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं आपको कितने बड़े निकलवाने हैं। ये मैंने कुछ वर्ड आप देख सकते हैं। ये कुछ वर्ड हमने बनाए हुए हैं। दिख रहे होंगे दोस्तों आपको। तो इन वर्डों को बनाने के लिए आपको जो फोटो स्टेट करके निकालेगा आपको वर्डों को अल्फाबेट्स, तो कितने कितने लेने मैं आपको बताता हूं। पहले दोस्तों इसकी जो लंबाई हमें लेनी है वो 8.5 mm लेनी है। और जो इसकी चौड़ाई रखनी है हमें, जैसे ये आई एक वर्ड है, इसकी जो लंबाई हमने ली है वो 8.5 है, 8.5 mm। और जो चौड़ाई है इसकी दोस्तों वो 1.5 mm है। ठीक है, आपको इतने मोटे वर्ड ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप छोटे बनाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए हमने पूरा इसे कैलकुलेशन करके इसे निकाला है। ठीक है, अब उसे जब आप ले आएंगे फोटो स्टेट करा के अल्फाबेट्स की सारों की, फिर आप उनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको एक एक वर्ड इस सीट पे रखना है। और रखने के बाद इस तरीके से आपको ब्लेड की मदद से उसे काट लेना है। काटने के बाद आपके पास इस तरह के वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, जब ये वर्ड आपके पास बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको लेना है, ये होता है स्टैंड ब्लेड, जो आपको डॉक्टर्स होते हैं ना, जो वो करते हैं ऑपरेशन वगैरह, वहां पे भी ये आपको मिल सकता है। जो बड़े मेडिकल स्टोर होते हैं ये आपको वहां से मिल जाएगा। और अगर आपको वहां से नहीं मिला तो फिर आप इसे कोई भी जो मोबाइल रिपेयर की बड़ी शॉप होती है, आप इसे वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इसका ब्लेड होता है, ब्लेड भी आपको मिल जाएगा। आप इसे इस तरीके से खोल के, ये ब्लेड होता है दोस्तों जो मोबाइल रिपेयरिंग में भी शायद काम में आता है और डॉक्टरी में तो आता ही है। आप इसे बड़ी सावधानी से चलाएंगे, क्योंकि ये इतना पैना होता है, अगर हल्का सा भी हाथ इस पे रखा गया आपका तो ये तुरंत आपका हाथ काट देगा। ठीक है, इसे लगाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये स्टैंड है और ये आपका ब्लेड है। इसे लगाने के लिए इस तरीके से लगाएंगे इसमें और ये लग जाएगा। इस तरीके से लगने के बाद एक तो आपके पास ब्लेड होना चाहिए जब भी आप कोई नेम प्लेट बनाओगे। ठीक है, और एक आपको इस तरीके की फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। ये फ्रेम जो है, इसे बनाने का जो तरीका है वो ये है, आप ये जो लकड़ियां लगी हुई है इसके अंदर, इसे चकोर बीडिंग के नाम से जानते हैं। चकोर बीडिंग के नाम से आप इसे शॉप पे से ला सकते हैं। जो लकड़ी की बड़ी बड़ी दुकानें होती है ना, होलसेल का काम होता है जहाँ पे, वहां से आप ये 4 बीडिंग लकड़ियां ला सकते हैं। लाने के बाद आप इसे कटिंग कर लेंगे अपने वर्ड के हिसाब से, जिसमें हमारा वर्ड अच्छे से आ जाए पूरा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि मतलब कितनी जगह हमें छोड़नी है ऊपर नीचे। ठीक है, इतना होने के बाद तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे किस तरीके से बनाना है, और बीच में बताता भी रहूंगा किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो दोस्तों कोई भी खाली आप
बर्तन ले लेंगे और लेने के बाद उसमें ये प्रीमिक्स होता है जो गोबर को बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, ये हमने लिया है 70 ग्राम। 70 ग्राम लेने के बाद इसे आप इस तरीके से डाल लेंगे। डाल के ये कटोरी है अपनी, कटोरी से आप पानी डाल लेंगे इसमें। 1 2 3 4 कटोरी पानी डालने के बाद आपको इसे अच्छे से इसमें मैश करना है, मिलाना होगा। इसे मिलाते हुए ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इसमें गांठ ना पड़े। अपना अच्छे से हाथ दबा के इसमें घुमाएंगे गोल गोल। ये थोड़ा लैस की तरह दिख रहा होगा आपको। इसे तैयार होने के बाद अब आप इसमें डालेंगे 6 कटोरी गोबर। एक, 2, 3, 4, 5, 6। गोबर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों हाथों से। मुंह अपना थोड़ा बचा के रखेंगे क्योंकि इसमें से गोबर की धूल बहुत उड़ती है, तो अपने मुंह को थोड़ा सेफ्टी से रखें। ये दिख भी रही होगी आपको धूल। मुंह पे कोई कपड़ा बांध सकते हैं आप। बस थोड़ी देर के लिए उड़ती है ये, जब तक ये तैयार नहीं होता है। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया गोबर का। अब हम इससे अपने जो वर्ड हैं वो बना सकते हैं। तो वर्डों को बनाने के लिए जैसे हमने बेडिंग का ये बनाया हुआ है, इसके हिसाब से आप शीशा ले लेंगे या कोई भी प्लेन चीज ले लेंगे जिसपे आप रख के जो ये हिलेडू लेना। ठीक है, इतना लेने के बाद जैसे मैंने शीशे के ऊपर इसे रखा है, इससे मुझे दिक्कत नहीं होगी बनाने में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि एक ही बार में आपको इतना गोबर लेना है कि जो एक ही बार में पूरे में आ जाए, कम ना पड़े। ठीक है, इससे वरना अगर कम पड़ गया गोबर तो वो फिर जब हम बाद में गोबर को इस तरीके से लगाते हैं, जैसे यहाँ कम पड़ गया और हमने यहाँ लगाया तो कहीं ना कहीं दरार में परिवर्तित हो जाता है। इसका भी ध्यान रखेंगे। दरार ना पड़ने का तरीका एक ही है कि आप गोबर को एक ही बार इतना लगाएं कि जो पूरे उसमें फैल जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें फिल करेंगे गोबर को अपने सांचे के अंदर, जो हमने बेडिंग का सांचा बनाया है। ये दोस्तों जो एक्स्ट्रा गोबर है आपको किसी लोहे की चीज से ऐसे हटा देंगे इस तरीके से। ये आपको अब कुछ प्लेन दिख रहा होगा। अभी कुछ इसमें जो दरारें हैं उन्हें ठीक करने के लिए हम अच्छे से हाथ फैलाएंगे। जैसे यहाँ पे कम रह गया तो आप इस तरीके से इसे फिल कर सकते हैं ऊपर से। अच्छे से प्लान करने के लिए आप इसमें जो बेलन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अपने घर का बेलन का इस्तेमाल ना करें।
ये जो बेलन है ये मुझे एक कबाड़ी की दुकान से मिला था, तो मैं वहां से ले लिया था क्योंकि मुझे लगा ये मेरे उपयोग के लिए सही रहेगा, इसलिए मैं इसे ले आया था क्योंकि ये वजन में भी काफी भारी है। ठीक है, ये प्लान करने के लिए अच्छा काम करता है। अगर आपको बेलन ना मिले तो आप इसकी जगह, अगर आपको दोस्तों बेलन ना मिले तो आप इसकी जगह जो पीवीसी पाइप आते हैं टंकी फिटिंग के मोटे वाले, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इसे प्लान कैसे करना है। ये इस तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा इसे। ये गोबर अभी थोड़ा कम है तो हम गोबर लगा लेंगे इसमें। तो दोस्तों अब हमारी जो प्लेट है, जो एक बेस है गोबर का, वो हमारे पास बनके तैयार हो चुका है। अब हम कोई भी वर्ड या कोई भी वर्ड बना सकते हैं आप, या कोई भी नेम प्लेट जिसकी भी आप नेम प्लेट बनाना चाहते हैं आप उनकी नेम प्लेट बना सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आज राम लिख के दिखाऊंगा मैं आपको। तो राम के लिए मैं पहले वर्ड देख लेता हूँ। ये आज मैं आपको राम लिख के दिखाऊंगा क्योंकि ये शायद हमारे धर्मों में सबसे ज्यादा पूजनीय भी है, तो मैं आपको राम लिख के दिखाता हूँ। आप इसे इस तरीके से रखेंगे, सबसे पहले आर को इसे अपनी तरफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से रखने के बाद आपको प्लेट के ऊपर सबसे पहले अब आपको इसका इस्तेमाल करना है, जो स्टैंड ब्लेड होता है। अब इसे चलाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और इस तरीके से पकड़ने के बाद जो वर्ड है उसे आप यूं उंगली लगा के रोक लेंगे, मतलब वर्ड को, और फिर आप इसकी आउटलाइन कर लेंगे। सिर्फ आउटलाइन ही करनी है हमें। बहुत ध्यान से ब्लेड चलाना होगा हमें। एक तो हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो हिलना नहीं चाहिए, अगर हिलेगा तो फिर हमारी जो मार्किंग है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी, और जिसके कारण हमारा जो वर्ड है वो खराब हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, अभी जैसे ये रह गया तो आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सतर्कता के साथ काम करना है हमें। इस तरीके से आप इसे गोल गोल घुमा देंगे। घुमाने के बाद अब ये हमारी जो आर वर्ड है उसकी मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद अब हम करेंगे ए की मार्किंग। तो बड़े सूझबूझ के साथ आप इसे बनाएंगे। ये हमारा ए का भी मार्किंग हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको एम की मार्किंग करके दिखाऊंगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप गोबर पे ज्यादा दबाव मत बनाना, वरना इससे भी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल हल्का हाथ रखना है आपको, क्योंकि गीला गोबर है और इससे वरना ये गड्ढे पड़ जाएंगे आपके उंगलियों से। बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना है। ये हमारे पास एम की भी मार्किंग आ चुकी है। अब दोस्तों जब हमने मार्किंग कर ली है, मार्किंग करने के बाद सबसे पहले हम हटाएंगे जो लकड़ी वाला बोर्ड है, यानी कि जो हमारा सांचा बनाया हमने बेडिंग से, अब हम उसे हटाएंगे। उसे हटाने का तरीका ये है, जो बेडिंग की जो लकड़ी है उसके पास पास हमें ब्लेड चलाना है, यही वाला। इस तरीके से चलाने के बाद चला देंगे। तो अब हम इसे अलग करेंगे, इससे अपनी जो बेस है उससे अलग कर लेंगे। ये दोस्तों हमारी बाहर हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। और बाहर करने के बाद
फिर आपको एक नए तरीके की ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। आपको इसके बाद इस वाले ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। ये ब्लेड आपको जो बुक्स की शॉप होती है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने में जो फॉर्म काटते हैं वो, उसमें आपको ये ब्लेड वहां से मिल सकता है, जो बुक स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसे चलाना कैसे, इसे भी आप सावधानी से चलाना, क्योंकि पैना ये भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके जो आसपास का जो एक्स्ट्रा मतलब गोबर है हम उसे हटाएंगे। चलिए, पहले हम एक्स्ट्रा गोबर हटा के अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अब आपको इस ब्लेड को जिधर धार है उधर से नहीं चलाना है। अब आप इसे उधर से चलाओगे जिधर से इसमें धार नहीं है। चलाने का तरीका ये है, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस उठाओ घुसाओ, उठाओ घुसाओ, उठाओ घुसाओ, इस तरीके से चलाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताता हूँ किस तरीके से कटिंग होगी। ये हमारी मार्किंग है और मार्किंग के पास इस तरीके से उठाओ घुसाओ, उठाओ घुसाओ, इस तरीके से ब्लेड को चलाना है हमें। जो जो कटता रहे आप उसे अलग कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब बाउंस हो रहा हो आपसे, मतलब सिर के पार जा रहा हो? कुछ नहीं है इसमें, सब मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट बता के चलूंगा। ऐसा नहीं है, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, बस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से चीजों को करना होगा। बहुत सावधानी से गोबर हटाएंगे आप। आपका जो वर्ड है दोस्तों वो खराब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको पूरी सावधानी से काम करना होगा। अब दोस्तों जैसे गोलाई है, यहाँ पे जहां तक सीधा था वहां तक तो हमने कर दिया। गोलाई के लिए आप इसी ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, धार की तरफ से चलाएंगे आप इसे। चलाने का तरीका वही है, थोड़ा सा उठाना, फिर अंदर की तरफ घुसा देना, और फिर इस तरीके से गोबर को काट के निकाल देंगे आप बीच से। बस ध्यान यही रखेंगे कि हमारा वर्ड खराब ना हो। अभी हमारे पास जो एक वर्ड बन गया है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये हमने अभी आर बनाया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। कमेंट में जरूर लिख के बताएं आपको कैसा लगा हमारी जो तकनीक है। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ काट के पूरा, आपको जो राम वर्ड है, राम शब्द है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। उसके बाद अब हम ए को भी इस तरीके से काटेंगे। ब्लेड हमें उल्टी की तरफ से ही चलाना है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप इसमें गलती करोगे वरना। एक्स्ट्रा हटाएंगे इस तरीके से ही।
बीच के गोबर को निकालने के लिए हमेशा इसी ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैना होता है और आसानी से अंदर काट देता है छोटे से छोटे उसको, मतलब जहां से भी आपको एक्स्ट्रा निकालना होता है आसानी से निकाल देता है। अब बारी आई एम की। अब मैं आपको एम भी काट के दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा हटा देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और आप हमें ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताया करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी जो मैं आपसे बात कर रहा था भगवान श्री राम का हमने नेम बना दिया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से नेम प्लेट बना सकते हैं। ये हमने आपको दिख रहा होगा, जो राम शब्द है वो हमने बना दिया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी कोई नेम प्लेट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है मैं आपको नंबर बता देता हूँ अपना। मेरा नंबर है 8445367167। आप मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके कोई भी आप नेम प्लेट हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कृपया करके जय श्री राम तो जरूर लिखें, ठीक है। जय श्री राम। दोस्तों मैं आपको वैसे कुछ वीडियो कह रहा, मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाना भी चाहता हूं। मैंने बनाई भी है नेम प्लेट की, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये आपको जो लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये सारा गोबर से लिखा है और मैंने बनाई है ये प्लेट। तो इसमें लिखा है के बालाजी डीएम, जो हमारे जो मेरठ है वहाँ के ये डीएम है। तो इनके लिए मैंने बनाई थी एक पेंटिंग। मैं बहुत जल्द इनसे मुलाकात करूंगा और मुलाकात करके मैं उन्हें ये गिफ्ट भी करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ की बात। इसके बाद मैंने एक थोड़ी मतलब यूनिवर्सल समझिए, हमारे लिए तो यूनिवर्सल ही होगी, एक मैंने छोटी सी बनाई थी DRDO की।
ये भी काफी मतलब मैं तो आप भी काफी पसंद करते होंगे, मैं भी पसंद करता हूँ। अगर आप डीआरडीओ से मतलब जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत तो मैं बता दूं, उसी से प्रभावित होकर मैंने डीआरडीओ की पेंटिंग बनाई थी। और मैं डीआरडीओ की आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ अगर आपको नहीं भी पता होगी। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सुरक्षा अनुसंधान संस्थान संगठन। ये भारत की वो एजेंसी है जो हमारी सुरक्षा के लिए हथियार बनाती है, यानी कि सेना के लिए लेके हैंडगन से और आपकी मिसाइलें तक सब यहीं पे बनता है। मतलब मेरे घर पे नहीं, डीआरडीओ में, जो संस्थान है भारत का सबसे बड़ा। तो ये कुछ पेंटिंग हमने बनाई हैं। आपको हमारी पेंटिंग कैसी लगी और हमारी जो ये आज वीडियो मैंने बनाई आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय गौ माता, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल कर रखे हैं कमेंट में, मैंने देखा है। मैं उन सवालों के ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं और मैं आप सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसमें आपको उनका हल जरूर दूंगा।